हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार निषाद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पार्ट ऑफ स्पीच। फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच में हमने वर्ब में ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब का डिटेल्ड स्टडी कर ली थी। ठीक है, आज हम स्टडी करने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वर्ब के अंतर्गत लिंकिंग वर्ब, जिसको कहते हैं संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया फ्रेंड्स, इंक डाल लेते हैं ना, फिर आगे आते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, आज हमारी जो वर्ब है वो कौन सी है? लिंकिंग वर्ब। फ्रेंड्स, लिंकिंग वर्ब क्या होती है? तो वह वर्ब जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़े। वह वर्ब जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़े उसे संयोजक क्रिया या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे संयोजक क्रिया या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। वह क्रिया जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़े, कॉम्प्लीमेंट से जोड़े, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मीन क्या है? फ्रेंड्स, जैसी इसकी परिभाषा है या इसकी परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि लिंकिंग वर्ब सदैव अपने साथ किसको रखते हैं? अपने साथ सदैव कॉम्प्लीमेंट रखते हैं। क्या रखते हैं? कॉम्प्लीमेंट रखते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि लिंकिंग वर्ब के साथ कभी भी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, फिनिट वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या है? वह क्रिया जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ती है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। दूसरी शब्दों में कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ब अपने साथ सदैव कॉम्प्लीमेंट लाती है। क्या लाती है? कॉम्प्लीमेंट लाती है। फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो, ऐसा नहीं है कि वर्ब कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, मेन वर्ब भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन अगर वाक्य में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है तो मेन वर्ब या फिनिट वर्ब जिसे आप कहते हैं कभी भी लिंकिंग वर्ब के बाद नहीं आएगी। क्या आएगी? कोई कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं कि ये लिंकिंग वर्ब कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं? देखिए, लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये जो हमारी वर्ब होती हैं ये वर्ब भी हमारी कैसी होती हैं? लिंकिंग वर्ब होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके बाद आने वाला जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा, आने वाला जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये सिद्ध या ये कह सकते हो कि इन क्रियाओं के बाद आने वाला शब्द यह क्लियर करेगा कि ये जो क्रियाएं हैं ये कैसी हैं? लिंकिंग वर्ब हैं या ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ठीक है, अगर इनके बाद कॉम्प्लीमेंट आया है, मीन्स कोई नाउन या प्रोनाउन आया है, तो ये लिंकिंग वर्ब होंगी। लेकिन अगर कोई वर्ब आ गया है तो ये कैसी वर्ब हो जाएंगी? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। मोहन इज ऑनेस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, इज क्या है? इज एक लिंकिंग वर्ब है। कैसे लिंकिंग वर्ब है? फ्रेंड्स देखेंगे, इज के बाद क्या आया है? इज के बाद आया है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? ईमानदार होता है। और ईमानदार क्या है? फ्रेंड्स, ईमानदार एडजेक्टिव है। मैंने अभी आपको बताया कि लिंकिंग वर्ब अपने बाद क्या लाते हैं या अपने साथ सदैव कॉम्प्लीमेंट लाते हैं। और मैंने आपको बताया कि 90% कॉम्प्लीमेंट कैसे होते हैं?
नाउन या एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? नाउन या एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, अगला एक एग्जांपल देख लेते हैं। द अर्थ इज राउंड। फ्रेंड्स ये जो लिखा हुआ है राउंड, ये क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है। क्या है फ्रेंड्स? एडजेक्टिव है, लेकिन किसके बाद आया है? इज के बाद आया है। इसका मतलब क्या है? ये क्रिया कैसी है फ्रेंड्स? ये क्रिया भी आपकी लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, चलिए आगे एक देख लेते हैं। आई हैव अ बॉल। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, हैव के बाद क्या आया है? हैव के बाद बॉल आया है। क्या आया है? बॉल आया है। ठीक है, और बॉल क्या है? बॉल एक नाउन है, इसलिए आने वाली जो ये क्रिया है, जो वाक्य में ये क्रिया प्रयुक्त हुई है, ये भी कैसी क्रिया है? ये भी लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। समझ में आया इतना ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब को एक बार फिर से देखते हैं। वह क्रिया जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ती है, या आप कह सकते हो वह क्रिया ऐसी क्रिया जो अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेके आए, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव और हैड। ये क्रियाएं क्या होती हैं? लिंकिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। फ्रेंड्स हमारी जो अगली क्रिया है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी जो अगली क्रिया है वो कौन सी है? ऑक्सिलरी वर्ब। फ्रेंड्स ऑक्सिलरी वर्ब को हम सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी दो प्रकार की होती है? पहली होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और दूसरी होती है मॉडर्न ऑक्सिलरी। मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या आप सीधे सीधे कह सकते हो कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। तो समझो, वह क्रिया जो टेंस प्रकट करने में सहायता दे, वह क्रिया जो वाक्य में टेंस को प्रकट करे, उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडर्न ऑक्सिलरी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब ऐसी क्रिया होती है जो वाक्य में टेंस को प्रकट करे। क्या? जो वाक्य में टेंस को प्रकट करे, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो वाक्य में टेंस प्रकट करें, उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जो वाक्य में टेंस प्रकट करें, उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? जैसे ही हम उन हेल्पिंग वर्ब को, उन क्रियाओं को देखते हैं, तो हम तुरंत बता देते हैं कि ये वाक्य हमारा इस टेंस का है, ये वाक्य हमारा इस टेंस का है। ठीक है, जैसे कहीं भी इज के साथ आईएनजी फॉर्म लगा होता है, बता देते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कहीं भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा होता है, बता देते हैं परफेक्ट टेंस है, पास्ट का। ठीक है, इसलिए हम ऐसी क्रियाओं को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं जो वाक्य में टेंस को प्रकट करें। अब प्रॉब्लम आती है कि वो क्रियाएं हैं कौन कौन सी। तो देखो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज, डिड, इज, एम, आर, was, were, has, have, had,
विल और शैल। फ्रेंड्स ये ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम वाक्य में इनका प्रयोग देखते हैं तो हम तुरंत बता देते हैं कि वाक्य किस टेंस का है, ठीक है। इसलिए इन क्रियाओं को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? उन क्रियाओं को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है जो वाक्य में टेंस को प्रकट करती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है। फ्रेंड्स मॉडल ऑक्सिलरी वैसे इनकी कोई परिभाषा नहीं है, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज होती हैं, ठीक है। इनकी भी कोई परिभाषा नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब की परिभाषा है वही परिभाषा इनकी भी है, ठीक है। ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही प्रयुक्त होती हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी जो होती हैं वो अपने आप में अलग होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी होती कौन कौन सी हैं? तो देखिए मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत में माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, ought to आदि का प्रयोग किया जाता है, एक्सेट्रा लिख देते हैं, ठीक है। आदि का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी कौन कौन सी होती हैं? मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, ठीक है, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट, एक्सेट्रा। इनको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? इनको हम मॉडर्न ऑक्सिलरी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो समझ आया आज ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? फिर से समझ लीजिए, ऐसी क्रियाएं जो वाक्य में टेंस को प्रकट करें उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, या हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मॉडर्न ऑक्सिलरी। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? ऐसी क्रियाएं जो वाक्य में टेंस को प्रकट करें उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड और विल, शैल। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो वाक्य में टेंस को प्रकट करती हैं, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है? मॉडल ऑक्सिलरी भी क्या होती है? एक सहायक क्रिया का कार्य करती है, ठीक है। इसके बाद भी क्या आती है? मेन वर्ब आती है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इनको हम मॉडर्न ऑक्सिलरी के अंतर्गत क्यों लिखते हैं? क्योंकि इनका प्रयोग एक विशिष्ट यूज में किया जाता है, इनका प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम एक नए वीडियो में आप लोगों के सामने एडवर्ब के साथ प्रस्तुत होंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।